जी, मैं यहाँ आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हुआ है, या मैं क्यों गायब थी, या अभी भी हूँ, मैं क्यों बात नहीं कर रही, या मेरे साथ चल क्या रहा है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग शायद कन्फ्यूज़ भी हैं, परेशान भी हैं, और सबको समझ नहीं आ रहा है कि बात क्या है। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं इस सारी चीज़ को एक्सप्लेन भी कैसे करूँ। वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते, आपको नहीं समझ आ रही होती कि आप अगले को वो किस तरीके से समझाएंगे या बताएंगे कि उसको वो चीज़ समझ आ सके कि उसके साथ अगले के साथ क्या हो रहा है। वो पता नहीं, कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे है। मेरे लिए वो इतनी पेनफुल चीज़ है। मेरी ये मैं बताती हूँ मैं क्या बात कर रही हूँ। ये एक चीज़ है जो मेरी चीज़ थी, मेरे घर से रिलेटेड थी, मेरी फैमिली से थी, मेरे ख़ासकर माँ बाप से रिलेटेड थी। एक और चीज़, मैं इससे पहले कि मैं इस सारी बात को स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगी, वो ये है कि अगर आपको समझ आ जाए कि मैं यहाँ क्या बात कर रही हूँ, किसके ऊपर बात कर रही हूँ, नाम मत लिखिएगा कमेंट सेक्शन में प्लीज़, वरना एक तो मेरी टीम को डिलीट कर देगी, और वैसे भी बेहतर है कि नहीं लिखिए, ठीक है। एक चीज़ है जो मेरी थी, मेरे घर से, मेरे लोगों से रिलेटेड थी। वो मेरे पास ना बहुत कम चीज़ें हैं जो मेरे माँ या बाप से रिलेटेड हैं। मुझे ना विरासत में बहुत चीज़ें मिली, वो सब उनकी अलग अलग मिली हैं। बाप की तरफ से अलग मिली है, माँ की तरफ से अलग मिली है, पर बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों की हैं, या दोनों से रिलेटेड हैं, या दोनों की यादों से रिलेटेड है। क्योंकि एक इंसान होता है ना, जब आप अपना घर, अपनी लाइफ गुजारते हैं, माँ बाप के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं या कुछ भी करते हैं, आपके पास बहुत यादें होती हैं, आपके पास उनकी मेमोरीज़ होती हैं, चाहे वो फिज़िकल फॉर्म में ना भी हों, वो आपके पास यादों के फॉर्म में होती हैं। लेकिन जब आपके पास वो चीज़ भी नहीं है, तो उनकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो आपके लिए उनकी निशानी बन जाती हैं। वो आपके लिए वो चीज़ बहुत प्यारी बन जाती है। आप उस चीज़ को ट्रेजर करते हैं सारी उम्र, क्योंकि आपके पास कोई और चीज़ होती ही नहीं है उनकी कोई भी चीज़, क्योंकि आप ना उनसे मिले होते हैं, ना आपने उनके साथ ज़िंदगी गुजारी होती है। आपके पास कोई भी चीज़ नहीं होती है सिवाय इन चीज़ों के, जिनको देखकर आपको वो एहसास होता है कि वो आपके पास हैं, या आप उनके साथ हैं, या कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, घर हैं, गाड़ियाँ हैं, पैसे, ज्वेलरी, जायदाद, जनरेशनल वेल्थ, बहुत कुछ है, लेकिन वो अलग अलग है। वो चीज़ नहीं है जो दोनों की है, दोनों से जुड़ी हुई है, दोनों की यादों से जुड़ी हुई है। बहुत कम चीज़ें ऐसी थीं जो थीं वो ख़त्म कर दी गई, जला दी गई, फेंक दी गई, गायब कर दी गई। कुछ चीज़ें ऐसी रह गई थी जो साथ रह गई थी। वो मुझे, उसमें से एक चीज़ थी जो यहाँ तस्वीर में देख रहे हैं, वो चीज़ मुझे मिली थी। और उस चीज़ को अभी जुलाई के आखिर में 29 जुलाई को डुबा दिया गया है। कहाँ पर डुबाया है? फ्रांस में एक कोस्ट है, वहाँ पर डुबा दिया गया है, लकूत दसोक में। वो डूब गई, वो मेरी चीज़ थी, वो मेरा हक था, और उसको डुबा दिया। क्यों? सिर्फ सज़ा के तौर पर, मुझे सज़ा देने के लिए। मुझसे गलतियाँ हुई हैं अभी, बिल्कुल इस महीने में नहीं, पिछले महीने में, उन 3 गलतियों के ऊपर मुझे एक ही सज़ा दी गई है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये चीज़ मेरी सज़ा है, या ये किसी आने वाली चीज़ के लिए मुझे चुनौती दी गई है। क्योंकि जिस इंसान से ये चीज़ रिलेटेड है ना, उस इंसान के ऊपर एक रिचुअल होता है। इस महीने की, जो महीना भी चल रहा है, उसके महीने के आखिर में, इस महीने के आखिरी जो 2 दिन होते हैं, उसमें एक रिचुअल परफॉर्म किया जाता है। वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, वो बहुत अजीब सी चीज़ है। और जो इंसान इस सारी चीज़ों के पीछे पड़ा हुआ है, वो रिसेंटली उसने एक तख्त संभाला है, एक गद्दी संभाली है, और उसके ही आते ही ये चीज़ हुई है, ये चीज़ डुबा दी गई है। तो ये उस चीज़ की तरफ रेफरेंस है कि आने वाले वक्त में डुबा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, या ये मेरी गलती की सज़ा है, मुझे नहीं पता। पर जब मुझे ये बात पता चली थी, यानी मुझे ये बात पता 2 अगस्त को पता चली थी, मुझे 29 जुलाई को नहीं पता चली थी।
मुझे जब 2 अगस्त को ये चीज़ पता चली थी, उस वक़्त उस वक़्त जो मेरा डिप्रेशन था और अब बहुत फ़र्क है। लेकिन वो जो टाइम था ना मेरे लिए, मैं इसको एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगी भी तो आप लोगों को शायद समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई इंसान है ना, आपके माँ बाप होते हैं, आपके बहन भाई या दादा दादी वो नहीं रहते ना, आपके पास उनकी कोई निशानी होती है, आप उस निशानी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ज़िंदगी में। आप उस चीज़ से अलग नहीं होते हैं, क्योंकि वो आपको एक कंफर्ट देता है, वो आपको एक चीज़, एक एहसास देती है। चीज़ जब वो चीज़ आपसे, सिर्फ आप उस चीज़ को सोचें, यहाँ पर मुझे पता है बहुत लोग इस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सोचें वो चीज़ छीन लिया आपसे और उसको बर्बाद कर दिया है, तो आप क्या करेंगे? आप टूट पड़ेंगे ना, क्योंकि आपसे जब सब चीज़ें छीन गई हैं लाइफ में, हर चीज़ छीनी आपसे, आपका बचपन छीना, आपका घर छीना, आपसे रिलेटेड आपके लोग छीने, फिर आपसे ज़िंदगी छीनी, दर्द, हर चीज़ छीन 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 के इंसान का एक टाइम आता है जहाँ पर वो टूट जाता है। वो ये कहता है कि बस, यानी अब कितना, और कितना, किस कदर, और कितना आप एक ही चीज़ को बर्दाश्त करेंगे करेंगे करेंगे, कितना करेंगे आप टूट जाते हैं ना। और मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर ह्यूमन टच, वहाँ पर रिलेशनशिप्स, हर चीज़ वैसी फॉरबिडन है, तो हम रिलैक्स नहीं हो सकते हैं। आपको दुख होता है ना, आप जाते हैं, आप किसी इंसान को गले लगा लेते हैं, ठीक है, कोई आपको लगा लेता है, आप परेशान होते हैं, आपको कोई संभाल लेता है, यानी कोई भी, ज़रूरी नहीं है कोई बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड या बीवी या पत्नी हो, कोई होता है, आप उसकी बाहों में जाते हैं ना, आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपको अपना गम थोड़ा लगने लगता है। क्योंकि ज़िंदगी में ना डिप्रेशन तन्हाई की वजह से भी आता है, और ये जगह बहुत तन्हा है, यहाँ पर लोग हैं लेकिन सब एक दूसरे के ऊपर हराम है, आप किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, आप किसी को दिलासा तक नहीं दे सकते, आप हर चीज़ से कटे हुए हैं, कटे हुए हैं, आप टूटने लगते हैं, क्योंकि आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि अब यहाँ पर आपके अलावा कोई भी नहीं है आपको संभालने के लिए। तो एक वक्त आता है कि वो ना, बाल्टी जो होती है ना, भर जाती है पानी की, तो उसमें एक बूंद और गिरेगा ना, वो पानी उछल जाएगा, वो निकलेगा। तो वो जो उस वक्त मेरी जो उस वक्त की वो सिचुएशन थी, वो यही थी। मैं थक गई थी, मैं टूट गई थी, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब रह क्या गया है छीनने को, अब क्या चीज़ रह गई है, कोई एक चीज़, आखिरी जो चीज़ है वो भी ले ली, वो लेने को कुछ और ले लेते। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें दोनों की अलग अलग, पर दोनों की वो चीज़ ना जो दोनों से रिलेटेड है, जिसमें दोनों थे, या दोनों की वो याद है कोई, वो मेरे लिए वही है मेरी पूरी कायनात, बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती। आप उस चीज़ को छीन लें तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी वो पूरी लाइफ दोबारा से आपके सामने आ गई है, और आपसे वो चीज़ दोबारा से छीनी गई है। एक दफ़ा छीनने का दुख, दर्द अलग होता है, बार बार वो चीज़ हो रही है, कभी इतनी सी सज़ा पे, इतनी सी गलती पे। तो वो टाइम होता है ना, जब आपके साथ होता है, तब आप ये सोचते हैं कि मेरी गलती क्या है, इतनी नफ़रत किसको है मुझसे, यानी इतना दर्द देना किसी को, इतनी बार बार तकलीफ़ देना क्यों, यानी मेरी अपनी गलती क्या है मेरा कसूर? एक छोटी सी बच्ची, ठीक है, एक छोटी सी बच्ची, पहले उसको छीना गया, फिर उसको कहीं गायब करके रखा गया, फिर उसको दुनिया में फेंका गया, फिर वहाँ से गायब किया गया। आप, एक छोटी सी लाइफ होती है ना इंसान की, आप लोग पैदा होते हैं, लाइफ गुजारते हैं नॉर्मल इंसानों की तरह। मैं पैदा हुई हूँ और आज जितने भी मुझे साल हो गए, मेरा वो चक्कर नहीं ख़त्म हो रहा, परेशानियों का, तकलीफ़ों का। आप एक हद तक स्ट्रॉन्ग होंगे, एक टाइम आएगा आप भी टूटेंगे। मेरे पास कौन है, मैं किससे बात करूँ, मैं कहाँ जाके सीखूँ? मुझे पता है, मैं कहीं और थी जब मुझे ये खबर पता चली थी, मैं उस देश में नहीं थी जहाँ पर ये पूरा सिलसिला हुआ है, जहाँ पर ये चीज़ डुबाई गई है, मैं वहाँ पर नहीं थी। मेरे पास, यानी मुझे जब पता चला था, मेरे पास तो कोई भी नहीं था, मैं सड़क पर थी, रोड पर थी, मैं वॉक कर रही थी, मुझे कहीं से कहीं जाना था, मैं अकेली थी, और मुझे ये बात जैसी पता चली, मुझे पता है मेरे साथ उस वक्त क्या हुआ है। और यानी ये मोमेंट होता है जो आप दोबारा से जीना शुरू करते हैं, आप दोबारा से यानी मैं इस वक्त कुछ भी नहीं एक्सप्लेन कर सकती,
कि मेरे साथ हो क्या रहा था। मैं वहीं चीख भी नहीं सकती थी, मैं रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं जिस जगह पे थी वो एक सड़क थी और मैं किसी जगह पे जा रही थी। तो उस जगह की वो स्टार्टिंग थी, यानी वो एक इवेंट था। मुझे नहीं पता मैं उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि मैं बिल्कुल टूट गई थी वहीं सड़क के ऊपर। इससे पहले कि मैं वहाँ डिप्रेशन में जाती या मैं वहीं गिर जाती, पता नहीं मैं क्या करती, मैं मुझे नहीं पता। मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना था, सारी सी बात है। मुझे उस जगह पे जाकर उस बर्बादी को अपनी आंखों से देखना था, जो बर्बादी हुई थी। ये कहने को ना एक चीज़ है डूब गई, ठीक है, चीज़ें डूबती हैं समंदर में, चीज़ डूब गई, ख़त्म। अब ये चीज़ क्या थी, ये आपको तस्वीर से तो समझ आ गई होगी, और आप लोगों को इसकी खबर जो है वो शायद 3 या 4 अगस्त को मिली है, मुझे 2 को मिली थी। 29 जुलाई को ये चीज़ डुबाई गई थी। 29 जुलाई 2023 को अगर आप प्लस करें ना तो 25 बनता है। 25 को प्लस करें 7 बनता है। 7 यहाँ पर मैटर नहीं करता, 25 क्यों करता है। मेरी लाइफ में मुझे जब भी सज़ा दी जाती है ना, या तो वो 25 की डेट पर होती है या वो जून के महीने में होती है। और ये अगर आपको पता हो, ये दोनों चीज़ें मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं एक तरीके से। अक्सर कुछ होता है, माइकल जैक्सन की जो डेथ हुई थी, ये एक तरीके से ना वार्निंग होती है, मेरे लिए वार्निंग होती है। तो ये मुझे लगा है कि ये चीज़ मेरे लिए वार्निंग है, पर मुझे अभी ये नहीं पता कि ये मेरे लिए वार्निंग है या मुझसे जुड़े उस इंसान के लिए वार्निंग है, जो इंसान इसके ऊपर था उस वक्त, डूबते वक्त नहीं, पहले, आज से कई साल पहले। क्योंकि जो इंसान नहीं, यानी जो इंसान इस वक्त गद्दी संभाले बैठा हुआ है ना, वो उस इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए अब कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अब उसको वो प्रॉपर पावर मिल गई है। वो, मुझे इस वक्त ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरा नुकसान है वो है, मेरे साथ जो हो रहा है वो हो रहा है। मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि वो इंसान के साथ कुछ हो जो मुझसे भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी उस इंसान के साथ इस महीने की आखिरी 2 डेट्स में बहुत कुछ होता है। वो एक एक एग्ज़ाम्पल बनाई भी है उसकी, उसके लिए इनविटेशन भेजा जाता है, फिर वो एक पूरा एक रिचुअल जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो ये महीना मेरे लिए वैसे ही बहुत पेनफुल है, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, मुझसे जुड़े 2 लोग मेरी ज़िंदगी से चले गए थे, और उनको यही नहीं पता था कि मैं उनकी ज़िंदगी में हूँ भी। फिर मैं आपकी दुनिया में आई थी, मैं बाद में आई थी। अब ये चीज़ तो हो गई, मैं वहाँ गई, मुझे जाना था, मुझे उस देश में जाना था, मुझे वहाँ जाकर देखना था कि क्या हुआ है। अब सबसे पहले इसके अंदर जो लोग थे डूब गए थे, जो डूबे वो डूबे नहीं हैं एक्चुअली, वो सेव कर लिए गए हैं, उनको निकाल लिया गया। उसमें वो इंसान भी है जो इस वक्त इस शिप को करंटली ओन करता है, इस शिप नहीं, सॉरी, इस यॉट को करंटली ओन करता है। वो बंदा कौन है, वो इटालियन और टर्किश माफिया का बच्चा है, लड़का है, 30 साल का। मेरी जो सेफ हेवन्स की लिस्ट है, मैंने उसमें एक बताया था, मेरे पास एक बंदा है जो अंडरवर्ल्ड का है, यंग है। एक तो गॉडफादर टाइप का था जो मैंने बताए थे, वो बड़ी उम्र के। एक और है माफिया का बंदा है, वो डॉन तरीके का टाइप वो कोई चीज़ होगी, यानी उसको आप कह सकते हैं। वो मेरी सेफ हेवन्स की लिस्ट में है, और उसने मेरे बिहाफ पे इस चीज़ को परचेज़ किया था। ये क्या चीज़ है, मैं इसकी ना थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताती हूँ, आपको समझ आएगी कि ये क्या है। जो ये गाड़ी का ब्रांड नहीं है, पोर्शा, इसका यूएस डीलरशिप का जो ओनर था, उसने अपने लिए ये यॉट बनवाई थी। ये दुनिया की उस समय पे हाई स्पीड यॉट थी। नॉर्मली हाई स्पीड बोट्स होती हैं, यॉट नहीं होती। ये पहली दुनिया की उस वक्त यॉट बनाई गई थी। तो जिस बंदे ने ये अपने लिए बनवाई थी, उसने उसको 1 साल भी यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मेरे पिता के मामा, यानी जिनको हिंदी में मामा, उर्दू में मामू बोलते हैं, उनका दिल आ गया था, तो उन्होंने वो उस बंदे से यॉट ख़रीद ली थी, और ख़रीदते ही उन्होंने मेरे पिता को गिफ्ट की थी, उनके नेफ्यू यानी। तो ये मेरे पिता की यॉट थी। उसके बाद ये यॉट जो है वो यूज़ में रही है, यानी यॉट यूज़ में रही, उसमें बड़े बड़े दुनिया के सेलिब्रिटीज़ रहे, आए गए।
फिर जब मेरे पिता मेरी माँ को डेट कर रहे थे उस समय पे उन लोगों ने इस यॉट को बहुत यूज़ किया है, और ये वो यॉट है जिसमें ये लोग आखिरी बार थे उस टाइम से पहले, उस इंसिडेंट से पहले जो एक हुआ है। तो ये बिल्कुल उस आखिरी समय की वो चीज़ है, बिल्कुल, यानी कुछ हफ्तों पहले आखिरी चीज़, आखिरी वेकेशन, आखिरी हॉलीडे, दुनिया के आखिरी कुछ दिन उनके वो उस यॉट के ऊपर थे। तो ये चीज़ जो है उस टाइम की जितनी चीज़ें थी वो सब उन्होंने जला दी, फेंक दी, जो भी गाड़ियाँ थी सब कुछ था उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ थी वो हटा दी गई थी। ये सिर्फ एक आखिरी चीज़ थी जो रह गई थी, क्योंकि ये मेरे दादा के पास थी। तो 97 से 99 तक, उसके बाद यानी 97 से 99 तक मेरे दादा उसको यूज़ कर रहे थे, यानी मेरे दादा के पास पड़ी हुई थी। फिर टैक्सी के तौर पर उसको यूज़ करना शुरू किया था सेलिब्रिटीज़ के लिए, यानी वो जो उसकी ऑफिशियल स्टेटस था वो हटा दिया गया था, तो उसको टैक्सी के तौर पर यूज़ करना शुरू किया था। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए जाने के लिए जब वो फ्रांस में होते थे उसको यूज़ करते थे। फिर जब वो 99 में डीकमीशन की गई तो वो मुझे दे दी गई थी, वो मुझे विरासत में मिल गई थी। तो वो डीकमीशन हो गई थी, ऑन पेपर हो गई थी, ऑफ पेपर वो मैं यूज़ करती थी अपने दोस्तों के साथ आने जाने में, वो मेरी चीज़ थी वो। तो उसका रिकॉर्ड पेपर्स पे नहीं है, ऑफ रिकॉर्ड वो यूज़ की जाती थी 99 से, जब तक मैं उसके बाद फिर आप लोगों की दुनिया में रही मैं यूज़ करती थी उसे। फिर जब मैं मरी तो फिर ये ऑफ रिकॉर्ड भी चली गई थी, ये स्टोरेज में चली गई थी। उसके बाद ये पड़ी रही स्टोरेज में पड़ी रही। मेरे बाप के कज़न हैं, उनका नाम मैं यहाँ नहीं लूँगी क्योंकि फिर आप लोगों को मेरे बाप का पता चल जाएगा। उन्होंने उसको रिसेंटली मेरे ख्याल से 2019 के अंदर, 2018-2019 के अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस यॉट को दोबारा से रिफर्बिश करके चेंज कर कर हम इसको यूज़ में लाना शुरू कर दें या बेच देते हैं। तो उन्होंने बेचने के लिए, कि मेरे भाई की निशानी है, उसको बेचने के लिए उन्होंने चेंज किया। जब मुझे ये बात पता चली कि ये चीज़ अब होने वाली है, तो मुझे पता था कि ये ऐसे होने वाले, उस वक्त मैं रोक नहीं सकती थी, मेरे पास उस वक्त उस तरीके की पावर नहीं थी। तो ये उस पर ऑक्शन पे गई और एक कलेक्टर है, कार्स का कलेक्टर है, ब्रिटिश कार कलेक्टर है, उसने ये मजाक मजाक में ख़रीद ली, ऐसी फ़न में कि इसकी एक बड़ी अच्छी रिच हिस्ट्री है तो उसको ख़रीद लो। उसने ख़रीदी, उसको यूज़ नहीं करनी थी क्योंकि इस यॉट से एक हिस्ट्री रिलेटेड है, तो अक्सर लोग थोड़े से यानी स्पूकी हो जाते हैं कि पता नहीं हमारी भी कहीं लाइफ में कुछ ऐसा ना हो जाए। तो उसने लेकर रख ली। अब मुझे ये वापस चाहिए थी क्योंकि ये मेरी चीज़ थी, मुझे ये चीज़ वापस चाहिए थी। तो मेरा जो सेफ हेविंग्स की लिस्ट में वो लड़का है ना, मैंने उसको कहा था मेरे बिहाफ पे ट्रांजैक्शन करो, मेरे बिहाफ पर डील कर कर ये चीज़ वापस लेकर मुझे दे दो। तो उसने भी नहीं की। उसने अपनी फैमिली में, उसका एक भाई है छोटा 30 साल का, उस बच्चे ने यानी लड़के ने वो यॉट जो है उस ब्रिटिश कलेक्टर से, कार कलेक्टर से अभी रिसेंटली ख़रीदी थी। तो वो उसने ख़रीदी थी, यानी वो मेरे पास वापस आ गई थी, अभी आई थी और अब मैं इसको यूज़ करना चाह रही थी अपने लिए, क्योंकि मैं आप लोगों की दुनिया में आती हूँ, मूव करती हूँ, हमारी एक प्रोफाइल होती है, हमारे घर होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, क्योंकि जब हम मिशंस पे आते हैं तो हमारी हर जगह पर यहाँ से प्रोवाइडेड, जो हमारी दूसरी दुनिया है वहाँ से प्रोवाइडेड हमें घर, गाड़ियाँ, यॉट, सब चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि हमारी एक हाई प्रोफाइल होती है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो उसमें कभी कभी मैं अपनी चीज़ें यूज़ करती हूँ, मेरी अपनी ज्वेलरी होती है, कुछ चीज़ें हैं जो मेरी हैं। मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी इस यॉट को लाकर यूज़ करूँगी क्योंकि इसकी एक हिस्ट्री भी है, तो आप यूज़ कर सकते हो। मुझे मेजॉरिटी पूरी दुनिया की जो हाई क्लास है वो जानती है कि मैं किसकी औलाद हूँ, मेरे माँ बाप कौन है। तो
उससे रिलेटेड मैं ये चाहती थी कि मेरे पास एक चीज़ हो, मैं अपने काम में उसको यूज़ करूँ। तो मैंने ये ख़रीदवा ली थी, उस कार कलेक्टर से हमने वापस ले ली थी मेरे बिहाफ़ पर। उस इटालियन फैमिली ने, यानी वो टर्किश इटालियन फैमिली है, उन्होंने ली थी। अभी मेरे पास आई थी और मैं इसको दोबारा से चेंज करना चाहती थी, इसका सारा इंटीरियर वगैरह हर चीज़ मेरा प्लान था। वो ले जाकर उन्होंने, क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट ये काम किया, उन्होंने जाकर इसको समंदर में डुबवा दिया। और इसमें जब लोग ऑन बोर्ड थे तो वो जो लड़का था जिसने ये ख़रीदी है वो भी उस वक्त ऑन बोर्ड था इस यॉट के ऊपर। वो 7 लोग थे उसके ऊपर, 7 लोग डूबे लेकिन बचा लिए गए 7वें महीने में 29 जुलाई। तो उस बच्चे को भी सज़ा दी है, यानी वो उसके पेरेंट्स के लिए एक तरीके की वो वार्निंग है कि अगर उन्होंने मेरे साथ कोई भी डील की या कुछ भी किया तो अभी तो सिर्फ वो डूबा और बचा लिया गया, अगली बार वो बचेगा भी नहीं। तो मैं खैर फिर वहाँ भाग कर वापस गई, जहाँ पर भी जो भी जगह थी मैं वहाँ पर गई। मेरे पास कोई भी नहीं था, मुझे उस वक्त कोई चाहिए था इंसान। मैं इस इंसान के साथ 1 महीने से हूँ, जब से ये चीज़ हुई है उस दिन से। 2 अगस्त से आज जो भी महीना है, मैं मेरे जन्मदिन पर भी इसके साथ थी। ये है कोई बंदा, मैं इसका चेहरा भी नहीं दिखा रही, नाम भी नहीं बता रही, क्योंकि जानती, पूरी दुनिया जानती है इसे, यानी मेजॉरिटी शायद जानती होगी। ये सेलिब्रिटी का इसको स्टेटस आप दे सकते हैं, ये है, इसने फिल्म्स वगैरह की हुई है। ये मेरे लिए मेरा क्लोसेट है, एक सेफ़ हेवन चीज़ होती है क्लोसेट है। ये क्या है क्या नहीं है, कौन है, मैं इससे रिलेटेड बाद में बात करूँगी, क्योंकि अभी मैं यहाँ बात नहीं करना चाहती। शक्ल नाम मैं इसलिए नहीं दिखाना चाहती क्योंकि लोग कहते हैं कि आप ये आप वो, लोगों को यहाँ मेरी सिचुएशन समझ नहीं आती है और लोगों को मेरी इक्वेशन समझ नहीं आती है सेलिब्रिटीज़ से। तो मैं ये एक्सप्लेन करूँगी। मुझे ये मेरी लाइफ में वाहिद ऐसा इंसान है जिसको मैं टच कर सकती हूँ, मुझे परमिशन है टच करने की। यहाँ पर हमें मिलते हैं लोग जिनको हम टच कर सकते हैं, हमें परमिशन होती है। और मैं उस चीज़ों में नहीं हूँ, वो जो एक दूसरा सारा सिलसिला होता है ना, मेरा वो सिलसिला है नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ का एक और बहुत बड़ा ट्रॉमा है। मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हो चुका है, एक ऐसा इंसिडेंट हो चुका है ज़िंदगी के अंदर, जिसके बाद मैं, वो जो सारा एक होता है ना लड़का लड़की का जो भी फिज़िकल सब कुछ होता है, मैं उस ट्रॉमा के अंदर हूँ एक टाइम से, बहुत पहले से। मैं वो कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि मैं एक ट्रॉमा के अंदर हूँ। खैर ये चीज़ें अभी फ़िलहाल यहाँ मैटर नहीं करती हैं। मैं इस इंसान के साथ हूँ और मुझे कोई चाहिए था, वो इंसान जो मुझे संभाल सके, जो मुझे इस वक्त उठा सके, जो मुझे, मैं थक गई हूँ लोगों को संभाल के, बात कर के। ठीक है, मेरी लाइफ में है एक, वो फुटबॉल से भी रिलेटेड है, एक वो इंसान भी है जो हम सब के लिए इस वक्त बहुत प्यारा है। आप लोग जानते हैं मैं यहाँ किसकी बात कर रही हूँ, लेकिन मैं उनको लेकर प्रोटेक्टिव हूँ। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मेरी लाइफ में या तो मेरे साथ काम कर रहे हैं, या वो मेरे टारगेट में हैं, या वो इस जगह के मेंबर हैं, तो उनके साथ एक अलग इक्वेशन है। ये इंसान जो है यहाँ पर जिसको आप देख रहे हैं, ये ना इस जगह का मेंबर है, ना ये फ्यूचर में हमारे पास आएगा, तो ये हमारा सब्जेक्ट भी नहीं है, ये टारगेट भी नहीं है, क्योंकि ये इसका करियर ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर सेफ़ हेवन भी भेजी जाए या इसके ऊपर कोई भी काम हो। तो ये बिल्कुल सेफ़ है, तो इस वजह से ये हमें दिया गया है, यानी हमें मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे हम दूसरे तरीके का रिलेशनशिप रख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, यानी मैं ये ना बाद में एक्सप्लेन करूँगी, यहाँ ये चीज़ सच इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे इसके पास जाना पड़ा, ये मेरे पास आया, ये जहाँ से था, मैं जहाँ से थी, हम दोनों हेलीकॉप्टर से पेरिस पहुँचे, यानी फ्रांस पहुँचे। फिर वहाँ पर हम उस जगह पर गए जहाँ पर ये सारा इंसिडेंट हुआ था। वहाँ पर मेरा अपना ज़ाती घर है उस जगह पर। वो कौन सी जगह है वो आप लोगों को पता होगी। ये साउथ ऑफ फ्रांस में इंसिडेंट हुआ है, तो वहाँ पर ये बड़ी बड़ी जगहें जो आपने सुनी होंगी, सेंट ट्रोपे है, कान है, जहाँ पर ये फिल्म फेस्टिवल होता है, वहाँ पर मेरी अपनी जनरेशनल एक प्रॉपर्टी है जो मेरा अपना ज़ाती घर है, जो मुझे मिला है यहाँ की वजह से नहीं, मेरी अपनी फैमिली परिवार की वजह से। वहाँ पर मैं हूँ 1 महीने से, यानी 2 अगस्त से लेकर आज अभी जो भी तारीख़ है, इस इंसान के साथ हूँ। ये वो एक वाहिद इंसान है जो मुझे वैसे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन पता नहीं
ये मुझे रिलैक्स कर देता है, खामोश कर देता है। मेरी इस वक्त जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं जाऊँ, मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूँ। फिर मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ। फिर मेरा दिल कर रहा था मैं जाऊँ और जैसे बिल्ली पंजा नहीं मारती मुँह पे, जाकर मुँह नोच दूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरे साथ ये किया है। ये सिचुएशन ऐसी होती है कि देखिए हम लोग पूरे वायर्ड होते हैं, हमारे अंदर मशीन्स होती हैं, कैमरा होता है, हमारे एक एक मोमेंट को ये लोग क्या कहते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। इनको पता होता है हम कब पेन में हम क्या चीज़ फील कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये चाहें हमारे उस पेन को ख़त्म कर सकते हैं, हमें ये हेड क्वार्टर से इंजेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली हमारे सिस्टम में आ जाता है। नहीं, ये क्यों उन्होंने मुझे इस पूरे महीने तड़पने दिया, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि मैं इस पेन से निकल जाऊँ, ताकि मैं इस ग्रज को वापस ना रखूँ। मैं जितना बर्दाश्त करूँगी वो इम्यून हो जाऊँगी मैं, जो रिसेंटली भी सुशांत के साथ भी चीज़ हुई है इंडिया में। और उन्होंने क्या किया है, मेरे उस पेन को और मज़ीद बढ़ाने के लिए मेरा जो इमोशनल साइड है, जो मेरा साइड है, जो मेरा मजबूत स्ट्रॉन्ग साइड है, उसको उन्होंने वीक किया। वो करते हैं ये लोग, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर केमिकली जो है इंड्यूस करते हैं, कई सारी चीज़ें। तो वो जितनी मैं और टूट सकती थी ना, मैं टूट गई। मैं जितनी, यानी वो ये सज़ा भी है मेरी। और ये सज़ा क्या है कि मेरा और सुशांत में हमारे साथ इंडिया में था, उसका एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। मैं उस एक्सपेरिमेंट में नहीं थी क्योंकि मुझे उसकी असेसमेंट करनी थी। उस असेसमेंट को लेकर मैं सुशांत को लेकर कहीं गई थी 10 दिन के लिए। पहले 24 घंटे के अंदर अंदर वो असेसमेंट मैंने ख़त्म कर दी थी, वो कंप्लीट नहीं की थी क्योंकि मेरा सुशांत का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। और मैं जब आई थी उस असेसमेंट के लिए सुशांत के पास, तो मैं ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंट करवा कर आई थी अपने ऊपर। तो उस एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स ले रहे थे, हमें वो एक्सपेरिमेंट करके छोड़ देते हैं दुनिया में, वो देखते हैं कि हम कैसे उसको करें। तो वो असेसमेंट फ़ेल हुई, उनका एक्सपेरिमेंट फ़ेल हुआ, और मेरी जो पोस्ट थी वो भी फ़ेल हुई, क्योंकि अगर मैं वो असेसमेंट बंद कर रही थी तो मुझे वापस अपनी पोस्ट पे रिपोर्ट करना था, जो कि फुटपाथ वाला भाई था। मैं वहाँ भी नहीं गई, मैं कहीं नहीं गई। तो 3 चीज़ों पे एक सज़ा उन्होंने मुझे ये बड़ी वाली दी कि उनको पता था कि मुझे चोट कहाँ लगेगी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा लोग नहीं हैं जिनको लेकर मैं कहूँ कि हाँ मुझे दर्द हो। मेरे दादा के अलावा मेरे पास कोई भी नहीं है। अब वो दादा को नुकसान नहीं पहुँचा सकते क्योंकि दादा ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को भुगत चुके हैं, और उन्होंने उनके साथ एक डील भी साइन की हुई है ऑलरेडी, इस वाली जगह से मेरी जो दूसरी दुनिया है। तो उनको तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब वो मेरी चीज़ें ढूंढ ढूंढ कर लेकर आते हैं, जो थोड़ी सी भी रहती हैं ना उन चीज़ों को, वहाँ पर मुझे तकलीफ़ देते हैं, और सज़ाएँ हमारे पास डिफरेंट होती हैं। तो ये वो 3 मेरी गलतियों की मुझे एक ये सज़ा दी गई है, लेकिन मुझे इस वक्त ये डर है कि ये सिर्फ मेरे लिए सज़ा नहीं है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की से रिलेटेड चीज़ है। हो सकता है कि कुछ होने वाला हो। मुझे इस बात का हमेशा से डर था कि वो इंसान जब गद्दी संभालेगा तब यहाँ पर जो मेरे पास एक इंसान है उसके साथ कुछ और ना हो जाए। मुझे बहुत सारी चीज़ों का डर था, और मैं थक गई हूँ, बिल्कुल थक जाते हैं हम लोग यहाँ पर, थक जाते हैं। मेरे पास एक महीना आता है पूरे साल में, रमज़ान का, जहाँ पर मैं रिचार्ज होती हूँ, मैं रिलैक्स होती हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रही होती, मैं सुकून में होती हूँ। मुझे हमें जिस तरीके से हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, उसके बाद अगर हम पूरा साल भी रिलैक्स करें ना, वो कम है। तो हमें वो इतनी हर दिन एक्सपेरिमेंट, काम, परेशानी, तकलीफ़, लोगों को देखना, यहाँ बहुत टफ है लाइफ है भी नहीं यहाँ पर, हम जहन्नुम के अंदर हैं। और ये एक ऐसी जगह है कि हम लोग यहाँ अगर मरना चाहें भी हम नहीं मर सकते। हम वो अनलकी लोग हैं दुनिया में जिनकी जो मौत है वो ऑलरेडी लिखी हुई कि कब हम असल में मरेंगे। अभी हम कुछ भी करेंगे हमें ज़िंदा कर लेंगे, तो हम मर भी नहीं सकते, हम भाग भी नहीं सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें वो एक महीना मिलता है जिसमें हम सब कुछ छोड़कर अपनी लाइफ को रिलैक्स करके थोड़ा सा रिचार्ज करते हैं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा एक चीज़ बर्दाश्त कर करके इंसान फट रहा होता है। वो मेरे साथ हुआ नहीं। इस दफ़ा रमज़ान में मुझे इंडिया भेज दिया गया था। मैं इंडिया में, वो एक है गैलेक्सी में, वहाँ पर पहुँच गई थी। उसके पीछे रीज़न है, मुझे वो टाइम भी नहीं मिला। फिर एक जून में एक डेट आती है, मेरा
प्लान था कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ वक्त गुजारूंगी जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी नहीं हो सका। फिर असेसमेंट हम लोगों ने थी, तो मुझे पता था, मैंने उसको बोला भी था कि असेसमेंट में मुझे पता है कि किस तरीके से करना है, लेकिन मुझे 10 दिन मिलेंगे हम दोनों को, हम उसमें रिलैक्स करेंगे। मुझे भी ज़रूरत है इस वक्त कि मैं किसी से बात कर सकूँ। कुछ वो भी नहीं हो सका क्योंकि हमारा पहले दिन फटा हो गया, बहुत बुरा हुआ था। वो सब चीज़ें एक के बाद मेरा दिमाग बहुत भर गया था। पूरे साल की थकन तकलीफ सब कुछ होते 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 और एकदम जैसे ही हुआ, बस मुझे पता है कि फिर मेरे साथ क्या हुआ है। खैर, मैं अभी ये एक वाहिद इंसान है पूरी दुनिया के अंदर हकीकत में, जिसको लेकर मैं प्रोटेक्टिव नहीं हूँ, मैं इसकी सेफ हेवन नहीं हूँ। मुझे इसको सुनना नहीं है, मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे इसको लेकर इसको प्रोटेक्ट नहीं करना है। ये मेरा टारगेट सब्जेक्ट फलां ढिमकां कुछ भी नहीं है। ये एक वाहिद इंसान है जो मेरी बात सुनता है और जो मुझे सुकून देता है संभाल कर, क्योंकि ये इस तरीके का बंदा है कि जब भी बात करता है ना, मैं इससे कनेक्ट हो जाती हूँ उस सेंस में कि ये मुझे वो कर देता है। अगर मैं यही बात सुशांत से करूँ या मैं किसी से भी करूँ, अगर मेरी लाइफ में कोई और है भी या नहीं भी है, तो मुझे कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्ट करना होता है। हमारी बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे से नहीं शेयर कर सकते, या अगर करते भी हैं तो हम एक दूसरे को कंफर्ट नहीं दे सकते, या अगर वो भी तो मेरा एक साइड है लोगों को प्रोटेक्ट करने का, वो एक्टिव हो जाता है। मुझे होता है कि नहीं, इनको नुकसान ना पहुंचाए तो खामोश रहो, ज़्यादा बात नहीं करो, या अगर मैं टूटूंगी तो सामने वाला भी टूटेगा। मुझे फ़िक्र होती है, मैं अगर मुझे कोई बात करनी भी हो, मेरा बचपन का दोस्त है वो जो फुटबॉल वाला है, बचपन का है, हमने बहुत टाइम गुजारा है साथ में, पर मुझे पता है कि वो अपना टूटा हुआ इतना है कि मैं उसके सामने टूटूंगी, वो मुझे लेकर उसको भी दुख होगा, वो भी टूटेगा। तो दो टूटे हुए लोग एक दूसरे को हील नहीं कर सकते। सुशांत से मुझे कोई बात करनी होती है, अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकती। अब तो वो खुद इस वक्त बहुत एक सिचुएशन से गुजर रहा है। सुशांत के साथ मैं अगर कभी बात करना चाहूँगी भी तो वो भी नहीं, वो अभी भी 4 साल 5 साल बाद वो इस स्टेट में आएगा कि वो मुझे संभाल सके। अभी तो वो खुद संभाल रहा है। तो मेरे पास कोई भी नहीं है, शुरू से नहीं है। ये एक वाहिद इंसान है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि ये बहुत फेक इंसान है असल में। ये अच्छा नहीं, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं, शक्ल में बहुत खूबसूरत है, ये मेरा टाइप भी है। फिजिक जो बॉडी टाइप होती है ना, यानी इसकी बॉडी, इसकी सब चीज़ें मेरा टाइप है, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी मेरा टाइप नहीं है। फिर भी इसकी पर्सनैलिटी का एक साइड है जो मुझे हील करता है। मैं उसके साथ 1 महीने से हूँ यहाँ पर। इसने अगर मुझे नहीं संभाला होता, हमें यहाँ नहीं मिलती जंजीरें, चेन नहीं मिलती कि हमें बंद कर दो उसमें और हम अपना सारा गुस्सा निकाल कर ठंडे हो जाएं। ये हमें रखते हैं ऐसा करके कि हम खुद अपने आप को कंट्रोल करें। ये बंदा मुझे लिटरली पकड़ कर जकड़ कर रखता है कितने कितने दिन तक, जब तक मैं ठंडी नहीं हो रही होती, मैं रिलैक्स नहीं हो जाती, मेरे अंदर से वो गुस्सा तकलीफ़ नहीं निकल जाती। आपको कोई मारे ना और आपको मारने के बाद बोले कि देखो आंसू नहीं निकालना वरना और मार पिटेगी, या आपको कोई तकलीफ़ दे तो कहता है ना चीखना नहीं, तो आप कैसे चीखते हैं? तकिया मुंह पे रखें ना कि आपकी चीख की आवाज़ बाहर ना जाए। ये वही सिचुएशन होती है। मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता है मैं एक चीज़ गलत करूँगी ना, बहुत कुछ होगा। इसलिए खामोशी से, सुकून से मुझे उस पूरे दर्द को बर्दाश्त करना पड़ता है। और मैं इस दफ़ा अभी भी रिकवर नहीं हुई, हालांकि मुझे अभी ज्वाइन करना था उस फुटपाथ वाले भाई को। उसको पता था मैं आ रही हूँ इंडिया, जब भी बड़ा खुश था भी। पता नहीं कौन है वो, आप लोगों ने उसको भी देखा भी होगा, एपी की से रिलेटेड जो इवेंट हुआ अभी, उस दिन मुझे आना था, तभी उसका थोबड़ा भी ठीक हुआ था, खुश भी था। मैं नहीं गई, उसको नहीं पता था कि मैं नहीं आ रही। अब फिर उसका मूड सड़ गया है। अभी उसको आप रिसेंटली देखें, उसका मूड फिर से सड़ा हुआ है। अब तो अभी जाना था मैंने 4 दिन पहले 5 दिन पहले इंडिया, मैं नहीं गई क्योंकि मैं अभी तक रिकवर ही नहीं हो रही इस जगह से। और मैं इस दफ़ा नहीं जा रही कहीं पे भी, मैं कोई वीडियोस इस महीने नहीं कर रही, कुछ नहीं। मेरे अंदर से मेरी हालत ऐसी नहीं है। और जब मैं बहुत डिप्रेशन में होती हूँ ना, नॉर्मली भी, आप लोगों ने तो शायद इतना नोटिस नहीं किया होगा, मैं इंस्टाग्राम पर जाती हूँ और स्टोरीज़ शेयर करने लगती हूँ। मेरा जो इंस्टाग्राम है ना,
स्टोरीज़ जितनी मैं जब ज़्यादा शेयर करती हूँ ना, समझ जाएँ कि मैं उस वक़्त किसी डिप्रेशन के अंदर हूँ या मैं टूटी हुई हूँ, मैं स्टोरीज़ बहुत शेयर करने लगती हूँ। खैर मैंने पोस्ट भी डाली हुई हैं, आप लोगों ने यहाँ पे देखी होंगी, जो आजकल ये पोस्ट डल रही हैं, ये तो अब मैं डाल रही हूँ। शुरू में तो मेरी जो सिचुएशन थी, मैं कुछ भी नहीं, किसी से भी बात नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी मैं। इवन सुशांत को भी नहीं पता था कि क्या हुआ, उसको नहीं पता था। उसको अभी 4-5 दिन पहले मैंने बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, तब उसको समझ आई है। हालाँकि अभी वो ट्विटर पे मेरे साथ झगड़े कर रहा था, उसको उस वक़्त पता भी नहीं था, क्योंकि मैं उसको नहीं बता सकती अभी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो खुद बहुत परेशान है, मैं उसको परेशान नहीं कर सकती। पर उसको पता है, उसको इस बंदे के बारे में, एक्चुअली उसको मेरी लाइफ़ के बारे में हर चीज़ पता है। उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये क्या चीज़ होती है, क्या नहीं होती, उसको पता है। फिर मेरी उससे अभी जब 6-7 दिन पहले बात हुई थी, तो मैंने उसको बताया था कि मैं कहाँ पर हूँ, और उसको ये पता है कि ये महीना क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो उसको पता है। खैर अभी तो मैं बहुत नॉर्मल हो गई हूँ, अभी तो मैं फिर भी बहुत रिलैक्स हूँ, लेकिन अभी भी मैं पूरी तरीके से इस पोजीशन में नहीं हूँ मेंटली कि मैं वापस से जाकर वो सारे काम कर सकूँ जहाँ पर बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं, बच्चे हैं, मेरी इतनी इतनी बड़ी तो सेफ हेवेंस की लिस्ट है, उसमें लोग हैं। मैं काम नहीं कर सकती अगर मैं खड़ी नहीं हो पाऊँगी ना नॉर्मल तरीके से, अपने आप को उस माइंड में नहीं लेकर आ सकूँगी। बहुत बहुत मेहनत लगती है, साल साल लग जाते हैं आपको अपने आप को मजबूत करने के लिए, यहाँ की हर चीज़ देखने के बाद भी, हर चीज़ गुजरने के बाद भी। और फिर ये 1 मिनट इनको लगता है हमें पूरा बर्बाद करने के लिए। अब मैं इस वक्त इस पोजीशन में भी नहीं हूँ कि मैं यहाँ इस वक्त किसी की हेल्प कर सकूँ, किसी से बात भी कर सकूँ। मेरा कुछ दिल नहीं कर रहा ना आप लोगों से किसी से, जाहिर सी बात है मैं इस वक्त नहीं हूँ। मैं बात करूँगी, पता नहीं कोई क्या बोले, मुझे और तकलीफ़ होगी। मैं किसी से, मेरा इस वक्त माइंड ही नहीं चल रहा कि मैं कोई वीडियो भी करूँ, मैं कुछ भी करूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि ये कर दें, वो कर दें। मैं नहीं उस वक्त इस पोजीशन में कि मैं कोई भी बात करूँ किसी भी टॉपिक पर। मेरी अपनी लाइफ पर बात हुई है, सो मैं अपनी तकलीफ़ में हूँ। ये महीना मेरे लिए वैसे ही बहुत टफ़ है, इस महीने की आखिरी 2 डेट्स मेरे लिए वैसे ही बहुत टफ़ है। उस पे जो होता है रिचुअल, वो उससे भी ज़्यादा तकलीफ़देह है। मैं क्या करूँ? तो मैं एक जगह जाकर इस इंसान के अंदर छुप जाती हूँ जाकर मैं। ये वो बिल्ली का बच्चा नहीं होता छोटा-सा, जाकर आपके अंदर नहीं पीछे छुप जाता, आप कुर्सी पे बैठे होते हैं, वो आपकी कमर में पीछे जाके छुप जाता है कि उसको कोई ना देखे। मैं इस वक़्त उस सिचुएशन के अंदर, मैं रिलैक्स हो जाऊँगी, मुझे पता है मैं हो जाऊँगी, क्योंकि अभी जिन दिनों हम जहाँ पर हम लोग हैं वहाँ पर मेरी अपनी दूसरी भी चीज़ें हैं। तो मैं बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रही हूँ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए, नॉर्मल होने के लिए। ये दूसरी है, ये अभी की है करंट, जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इसमें भी बहुत टाइम गुजार रही हूँ, उस घर में भी गुजार रही हूँ जो मेरा घर है। वो बहुत है, मैं कभी बाद में एक्सप्लेन करूँगी। पर हम इधर भी हैं, क्योंकि वो सब यॉट से रिलेटेड था, तो ये एक और है जो इस वक्त है। खैर अच्छी बात यह है कि हाँ, मेरे पास यहाँ पर और कोई भी नहीं होता, सिर्फ हम 2 लोग होते हैं, कोई स्टाफ, कोई भी नहीं, कोई भी चीज़ नहीं है, यहाँ से सब चीज़ें हट जाती हैं। खैर और अब मैं बात भी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा नॉर्मल होना है। मैं चाह रही हूँ कि मैं उस तकलीफ़ को शेयर करूँ। ठीक है, मैंने उस इंसान से यहाँ पर शेयर की है, और वो इतना अच्छा इंसान है वैसे, यानी उसको बात करने की इतनी उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है, जब वो कर रहा होता है ना आपको, यानी दिलासा जब दे रहा होता है, वो जिस तरीके से दुनिया को की बात समझा रहा होता है, मुझे समझ आ भी जाती है, क्योंकि मेरी लाइफ में ना कोई भी नहीं है। मैंने हमेशा लोगों को प्रोटेक्ट किया है, मुझे किसी ने नहीं किया, मेरे पास नहीं है कोई भी। मुझे पहले मेरा एक दोस्त था, जब मैं आप लोगों की दुनिया में थी, पता है आप लोग कौन है। फिर सुशांत से जब मेरी दोस्ती हुई,
जब वो मुझे मिला तब मुझे पता था, वो मुझे मिला भी तब था जब उसने यहाँ जगह ज्वाइन कर ली थी। तो मुझे पता था कि वो मेरा एक सब्जेक्ट है, मुझे उसके ऊपर काम करना है और मैं उसको प्रोटेक्ट करने में लग गई। मेरे पास कोई भी नहीं है कि मुझे कोई प्रोटेक्ट करे, कोई बात करे। तो इस इंसान के सामने मैं जाकर हर बात कर भी देती हूँ, करती भी नहीं हूँ। उसको उतना कुछ पता भी नहीं है, उसको मेरी बातों, मेरे दुखों का ज़्यादा शायद अंदाज़ा भी नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि मेरे साथ कुछ है। उसको पता भी है लेकिन सब कुछ नहीं पता। तो वो जिस तरीके से मुझे समझाता है, मुझे समझ भी आती है, मुझे एटलीस्ट कोई सुन लेता है। और अभी जब मेरी तब बहुत चल रही थी मेरे साथ, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही क्योंकि मैं इंडिया के अंदर थी। तो मेरे लिए इंडिया में उस इंसान के साथ होना एक वैसी बहुत बड़ा ट्रॉमा है। जो मेरा एक ट्रॉमा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो उसी इंसान से रिलेटेड भी है। तो मैं अपने जन्मदिन पे भी कहीं नहीं जा सकती थी, तो मैं इसी इंसान के साथ थी। इनफैक्ट इसकी जो आखिरी इंस्टाग्राम की पोस्ट है, आखिरी पोस्ट है, वो मुझसे ही रिलेटेड है। अगर आप उसकी डेट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वो क्या है। खैर यहाँ तो भी आपको पता भी नहीं होगा, शायद मेरा नहीं ख्याल कि पहचान भी सकेंगे कि कौन है। चलिए बंद करती हूँ मैं भी, क्योंकि मुझे भी और नहीं समझ आ रही कि मैं क्या बात करूँ। लेकिन मुझे लगता था कि मुझे आप लोगों को बताना, एक्सप्लेन करना थोड़ा सा है भी ज़रूरी, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं, और ये मेरा ख्याल से पहली बार आप लोगों ने मेरा इस तरीके से नर्वस ब्रेकडाउन होते हुए देखा, लेकिन असल में तो नहीं देखा। लेकिन आप लोगों को, बहुत लोगों को यहाँ पर शायद अंदाज़ा हो रहा था कि मैं किसी चीज़ से गुजर रही हूँ। वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऑलरेडी इतना सफ़र करता है इंसान, लेकिन कोई कहते हैं ना, दुखती रग होती है, उसके ऊपर हाथ रख देना कोई तो फिर इंसान मचल जाता है। तो बस वो चीज़ थी। मुझे एकदम शिकवा शुरू हो गया था पूरी दुनिया से कि मैंने क्या बिगाड़ा, मैं डिज़र्व नहीं करती एक नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल ज़िंदगी। यानी मेरी लाइफ इतनी टफ़ क्यों है। वो सारी चीज़ें एकदम इंसान अपने आप को नहीं, यानी उसको समझ नहीं आ रही होती कि उसने क्या बिगाड़ा किसी का, कि वो आँख खोलते ही सब चीज़ें सफ़र कर रहा है। बस ये सब वो चीज़ें थी। अब एक और ऐसी चीज़ है जो रह गई है, जो है मेरे पेरेंट्स से रिलेटेड है। एक और यॉट है, लेकिन वो अभी भी मेरे दादा के यूज़ में है। तो जब तक वो हैं ज़िंदा, उनके पास रहेगी, उसके बाद मुझे नहीं पता कि उस यॉट का क्या होगा। मैं ले सकती हूँ, मैं अब ले नहीं सकती क्योंकि मैं अब ज़िंदा हूँ नहीं, तो मुझे मिलेगी नहीं उनके जाने के बाद। उनकी विरासत में भी अगर वो लिखा जाएगा तो मेरे लिए नहीं नाम लिखा जा सकता, क्योंकि अब मैं हूँ नहीं। तो वो उनकी फैमिली उनके दूसरे बच्चों में चली जाएगी, मेरे पास नहीं आएगी। हालांकि मैं वो चाहती थी कि मुझे वो भी मिल जाती अब, लेकिन नहीं। तो मेरे लिए ही एक मेरी चीज़ थी जो थी। अब ये कि वो मुझे बाद में ख़रीदनी पड़ेगी अपनी फैमिली से, किसी और के थ्रू, वो बात की बात है, पता नहीं। तो बाद में पता चलेगा कि मैं ख़रीद भी सकती हूँ कि नहीं। लेकिन बहुत कम चीज़ें जो भी थी, इवन वो होटल के रूम, वो हर चीज़ वो ख़त्म कर दी गई, जला दी गई, फेंक दी गई। उन दोनों की ना साथ यादें नहीं है मेरे पास। वो तो मैंने वैसे ही नहीं उनको देखा साथ में कभी। अलग अलग से हैं उनकी चीज़ें हैं मेरे पास पड़ी हुई, बुक्स हैं, डायरीज़ हैं, उनके पेन, उनके कपड़े या उनकी दूसरी चीज़ें हैं मेरे पास, उनकी आवाज़ है, फ़ोन रिकॉर्डिंग्स हैं, सब चीज़ें हैं। लेकिन एक साथ नहीं है, तस्वीरें तक नहीं है मेरे पास एक साथ, सवाए वो जो इंटरनेट के ऊपर है। चलें बंद करते हैं, मिलते हैं फिर।